नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नज़रुल्लाह राना ENT सर्जन आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं कुछ नई चीज़ों के मुतालिक आपको अपडेट करना चाहता हूँ। ये जो आवाज़ की ख़राबी है, होर्सनेस है, इसमें एक टेक्निक आई है जिसको लेज़र सर्जरी कहते हैं। मैंने इसके ऊपर काफ़ी काम किया। इसका मैं आज आपको अपने जो भी है नॉलेज देना चाहता हूँ कि आवाज़ ख़राबी के साथ जब पेशेंट आता है, उसके गले में 2-3 चीज़ें होती हैं, या सोजश होती है, या वो एक छोटा सा दाना बन जाता है, या एक कॉलम भी बना होता है, या बहुत बड़ा ग्रोथ भी होती है। अमूमन जो है, जो सिंगर्स हजरात हैं, उन्हीं के नाम पे इस बीमारी का नाम भी है सिंगर्स नोड। अब वो दानों के लिए 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि हम उसको मरीज को बेहोश करके अंदर डायरेक्ट लेरिंगोस्कोपी के साथ, वो फॉरसेप्स होते हैं उनके साथ, माइक्रो लेरिंजियल सर्जरी के साथ उस दानों को हम निकाल लेते हैं, स्क्रैप कर देते हैं, और जो वोकल कार्ड है वो साफ़ सुथरी हो जाती है। जब साफ़ सुथरी होंगी, आवाज़ भी साफ़ सुथरी होगी। अदरवाइज आवाज़ निकलती नहीं है, बंदा गा नहीं सकता प्रॉपर। मेरे पास इवन बेशुमार लोग आए हैं जिनको मैंने अल्लाह की मेहरबानी से ठीक किया, जिसमें मेरे पास सबसे पहले नूरजहां आई हैं। जब उनका मसला हुआ, फिर उसके बाद फिर मेहदी हसन साहब भी आए। मेहदी हसन साहब का मैंने काफ़ी देर इलाज किया, दवाइयों से भी किया, फिर कुछ करना भी पड़ा। अल्लाह ताला ने जिनकी रोटी पानी जो है वो गाने के साथ वाबस्ता है। सिंगर्स का तो देखो मेन काम ही है उनका, तो जैसे आवाज़ अगर ठीक है तो सब कुछ है, अगर आवाज़ नहीं ठीक तो फिर वो हीरो से ज़ीरो हो जाते हैं। बेशुमार लोगों को मैंने देखा। तो ये मकसद मेरा कहने का कि आवाज़ की खराबी एक बड़ी ही अजीबोगरीब सिचुएशन बन जाती है। मरीज़ आके डॉक्टर को बता नहीं सकता, वो फिर इशारों से बात करता है, बस का लिख के देता है। मुझे भी याद है, मेरे पास बेशुमार लोग आए। ये नसीबो लाल भी आई थी, ये सिंगर थी, बड़ी अच्छी, और आज भी बड़ी अच्छी सिंगर है। इनको भी मैंने अल्लाह की मेहरबानी से ठीक किया। इसके अलावा तसव्वुर खानम, बड़ी अपने वक्त की माया नाज किस्म की वो गुलकारा थी, और उनका भी आवाज़ जो थी वो मैंने अल्लाह की मेहरबानी से ठीक की। और इसके अलावा जो और बेशुमार लोग हैं जो आवाज़ का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जैसे तारिक अजीज साहब, वो तो मेरे एक रेगुलर पेशेंट थे। नहीं, मेरे पास अक्सर आना, क्लिनिक में बैठना, चाय पीने का, और उसके बाद वो कहना डॉक्टर साहब ज़रा मेरा गला देख लो, छाती मार लो गले से। तो वो मैं इंडायरेक्ट लेरिंगोस्कोपिक एग्जामिनेशन के साथ उनकी वोकल कार्ड को चेक करता है। क्योंकि जो बंदा ज़्यादा जिस चीज़ का इस्तेमाल करता है, जैसे एक बंदा रोज़ इस्लामाबाद लाहौर से जाए आए, उसके टायर टूट घस घुस जाते हैं, इस तरह वो जो वोकल कार्ड का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जैसे सिंगर्स हैं, तो उनके वोकल कार्ड फिर नॉर्मल नहीं रह जाते, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं। जैसे पहलवान है, वो भी एक हद तक पहलवानी करता है। हॉकी का प्लेयर बहुत उसको मसल को यूज़ करना होता है, वो 30 तक रिटायर हो जाता है। क्रिकेट का प्लेयर है, वो भी 40 तक मैक्सिमम, उसके बाद ही हैज़ टू रिटायर। लेकिन जो लोग आवाज़ का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वो बेचारे आगे तक भी चलते हैं, क्योंकि उनके लिए और कोई मुतवाज़िन रास्ता ही कोई नहीं होता। तो इस सिलसिले में मैंने मैडम नूरजहां, जो हमारी मुल्क की बल्कि बरसगीर की सबसे टॉप की सिंगर हैं, बल्कि वो लता मंगेशकर से भी पहले वो गाना उन्होंने बॉम्बे में शुरू किया, और वहाँ पर वो एक सुपरस्टार थी। उनके मियाँ शौकत हुसैन रिजवी थे, जिनका मैं खुद इलाज करता रहा। शौकत हुसैन रिजवी साहब ने पाकिस्तान में आके शाहनूर स्टूडियो बनाया, एंड ही वाज द फाउंडर ऑफ फिल्म इंडस्ट्री इन पाकिस्तान। मैडम नूरजहां से उनकी शादी हुई, माशाल्लाह। उनके अकबर हुसैन रिजवी बड़े बेटे, छोटे असगर हुसैन रिजवी, उससे छोटी बेटी जो थी वो ज़िले हमा थी, वो सब मेरे पास इसी राना ENT जो हॉस्पिटल है जे रोड पे, वो मेरे पास इधर आते थे अल्लाह की मेहरबानी से, और मैंने उनकी खिदमत की है। आई हैव सर्व्ड देम। और बड़े बहुत बाइखलाक, बड़े मतलब सुपीरियर किस्म के लोग थे। तो मैडम नूरजहां ने मुझे ये कहा था कि डॉक्टर साहब, मैं तो इस चीज़ का ख्याल कर दी है कि थोड़ा असी दिल जित लीए कि तुम साढ़ा इलाज करना है। मैंने फिर 15 साल तकरीबन जब वो मेरे पास आए, उसके बाद आई केप्ट हर माशाल्लाह सिंगिंग। उनकी जो सिंगिंग मुतासर नहीं हुई। एक ही दफ़ा मैंने उनको 3 हफ्ते का रेस्ट दिया था, वॉइस रेस्ट, क्योंकि सिंगर्स के लिए फिर बड़ा कंपल्सरी हो जाता है वॉइस रेस्ट। ये मेरे पास हेमलता भी इंडिया से आई, वो मेरे इसी राना ENT हॉस्पिटल में आई हैं, मैंने उनका भी चेकअप किया हुआ है। नाहिद अख्तर आती थी, वो भी मेरे पास आती थी, बल्कि उनका तो बाज़ का एक दफ़ा वो मेरे पास 7 दिन यहाँ दाखिल रही। शी रिमेन्ड एडमिटेड इन माय दिस राना ENT हॉस्पिटल फॉर 7 डेज। बात तो यह है कि अल्लाह की मेहरबानी से अल्लाह ने उनको शिफा दी। इसी तरह बेशुमार और मरीज हैं, जिनमें से अगर आप मैं गिनाऊँ तो तसव्वुर खानम है, फिर उसके बाद ये मैडम जो थी शमीम आरा, वो भी आती थी, और अदाकारा जो शबनम है, वो भी मेरे पास जे रोड वाले इसी हॉस्पिटल में आई। मैंने अल्लाह की मेहरबानी से
क्योंकि उनको भी फिल्म के डायलॉग बोलते बोलते बाजू का खासा मसला मसाइल हो जाता था। तो रियाजुर रहमान सागर साहब थे, वो इनको लेके आते थे अदाकारा शबनम को मेरे पास के, डॉक्टर साहब मेरा ज़रा आवाज़ का कोई मसला हो गया। यानी ये मतलब वो सुपरस्टार है जो अपने वक्त में लीडिंग रोल थे। इनका अदाकार मोहम्मद अली, उनकी आवाज़ इतनी जिसको कहते होते हैं ज़बरदस्त थी, जिस तरीके से वो बात करते थे। तो मेरे पास तो वो कई दफ़ा आए हैं, वो आए हैं, अदाकारा ज़ेबा भी आई हैं, वो भी आती थी इनके साथ। तो मैं अल्लाह की मेहरबानी से अदाकारा जो ज़ेबा है उनका भी इलाज करता रहा हूँ इसी राना ENT हॉस्पिटल जे रोड पे। उनके मियाँ जो थे मोहम्मद अली साहब, वो भी अक्सर आते थे। फिर सलमा आ गई वहाँ से इंडिया से स्पेशल, वो हफ्ता 10 दिन इधर लाहौर में रही हैं। 3-4 दफ़ा उन्होंने मुझे चेकअप कराया, उसके बाद भी मेरा रब्ता रहता रहा। फिर वो वापस इंडिया चली गई, फिर कभी दुबई चली गई। बात यह कि पेशेंट और डॉक्टर का एक बड़ा मुकद्दस किस्म का रिश्ता होता है। ऊपर अल्लाह की ज़ात होती है, नीचे डॉक्टर होता है। अल्लाह ताला की मदद से डॉक्टर उस मरीज़ को ठीक करता है। तो ठीक होना ना होना तो अल्लाह ताला का इख्तियार है, लेकिन डॉक्टर का फ़र्ज़ है को मरीज़ को बड़े अच्छे तरीके से अपना इल्म उसके ऊपर इस्तेमाल करके, और इल्म को ठीक रखने के लिए मैंने बड़ा ट्रैवल किया। मैंने ENT कॉन्फ्रेंस से हमारी जो वाशिंगटन DC, मैंने रिप्रेजेंट किया पाकिस्तान को। अल्लाह की मेहरबानी से कन्वेंशन सेंटर में ये हुआ वहाँ पर। तो उन्होंने भी कहा कि वोकल कॉर्ड को लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि इनका एब यूज़ ना किया जाए, शाउट ना किया जाए। वहाँ जो लुबे लुबाब था, जब आप शाउट करते हैं तो गले में वोकल कॉर्ड जो है उनमें टीयर हो जाता है, उनमें से उनको ट्रामा पहुँचता है। फिर ये हमारी 5th साल की ENT कॉन्फ्रेंस थी दिल्ली में, वहाँ पर बल्कि मैडम जो थी उनकी लता मंगेशकर, उन्होंने शोका होटल में जो हमारा रात का डिनर था, वो उन्होंने कहा थी कि मैं अपने डॉक्टर को रिफ्यूज़ नहीं कर सकती, वरना मैं पब्लिक में जाके नहीं गाती। उनके जो डॉक्टर थे ENT के दिल्ली में, उनके कहने पे वो आई, उन्होंने 6-7 गाने वहाँ पर तमाम लोगों को, जो हमारा डिनर था रात का गाला डिनर, उसके ऊपर ये बहुत बड़ी बात थी कि इतनी महाकलाकार इस सिंगिंग की सब कॉन्टिनेंट में तशीवा थे। सफ़ेद रंग की उन्होंने साड़ी पहनी हुई थी, क्या वो ग्रेसफुल खातून थी। मेरे से भी मिली, मुझे मौका है कि मैंने उनके साथ चाय भी पी, गपशप भी लगाई। बाद में फिर उसके बाद जब डिनर में, तो शी वाज सिटिंग विद मी ऑन द टेबल इन अशोका होटल, जो मेरे हिसाब से साउथ एशिया में सबसे बड़ा होटल है, क्योंकि 5000 लोगों के बैठने की कैपेसिटी का हाल था, जहाँ पर मैंने ENT के डॉक्टर्स को एड्रेस किया। मैंने 5th साल की ENT कॉन्फ्रेंस का आप देख सकते हैं, मैंने इफ्ताह भी मैंने किया अल्लाह की मेहरबानी से। मुझे ये एजाज़ था, पाकिस्तान को इज़्ज़त मिली, और अल्लाह ताला का मैं शुक्रगुजार हूँ कि बड़े तमाम उनके हेल्थ मिनिस्टर भी साथ मेरे खड़े हैं, उनके मेडिकल कोर के जो एडमिरल VK सिंह वो भी खड़े हैं, नेपाल से जो थे प्रोफेसर राकेश वो भी खड़े हैं, बांग्लादेश से। यानी इतने लोगों में ये एक चीज़ आई थी। असल ये था कि डॉक्टर का एक मुकाम है, डॉक्टर को चाहिए कि उसके ऊपर रह के अगर कोई उसके पास दुख के लिए आता है तो उसका दुख दूर करे। थैंक यू।